आज मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, एक सास और बहू के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें सास बहू की आपस में पटती नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए साथ में रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सास जैसे ज़िंदगी जी के आई होती है वो वैसे ही बहू को रखना चाहती है। वो पूरे टाइम बहू को सुधारने के लिए लगी रहती है और हमेशा यही चाहेगी कि मेरी बहू सबसे अच्छे से रहे, अच्छे बन के रहे। और बहुएं ऐसी होती हैं कि जो आजकल के ज़माने के हिसाब से जीना चाहती है और उन्हें लगता है कि सास को भी बदल जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों के चक्कर में वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत दुखी रहते हैं। और जो थोड़ी उन दोनों में अगर सुलह हो भी सकती है तो ये लड़की के माता पिता बीच में आकर ये सारी अनबन कर देते हैं। जब लड़की अपने घर वालों से बताती है कि देखो मेरी सास ने मुझे परेशान करके रखा है, तो लड़की के माता पिता बिना कुछ जाने समझे अपनी लड़की का ही सपोर्ट करते हैं। उन्हें समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। और फिर लड़की का मन और बढ़ जाता है, क्योंकि जो है कोई भी माता पिता जो है अपने लड़की को दुखी नहीं देख सकते। वो सिर्फ इसी वजह से सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन दोनों लोगों का क्यों झगड़ा होता है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मैंने बहुत पहले ये स्टोरी पढ़ी थी, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। एक लड़की होती है जो अपनी सास से बहुत परेशान होती है और अपने पापा को कॉल करती है और बताती है कि पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तो लड़की के जो पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटी, तुम नहीं रहना चाहती मत रहो, लेकिन मेरे कहने से सिर्फ 21 दिन अपनी सास के साथ रहो और मैं तुम्हें एक चूरन देता हूँ, उन्हें वो डेली डेली खिलाते रहना और 21 दिन के बाद आपकी सास जो है मर जाएगी। तो तुम खुश रहोगी, जब सास नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो लेकिन एक शर्त है इसमें मेरी। तो लड़की पूछती है क्या है पापा जी? तो वो बोलते हैं कि देखो इन 21 दिनों में तुम्हें अपनी सास का खूब ध्यान रखना है, खूब उनकी सेवा करनी है, साथ में खाना खाना है, साथ में उनके उठना बैठना है, उन्हें खूब प्यार से रखना है। और मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगी। लड़की खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है, 21 दिन की तो बात है, मैं कर लूँगी ये सब कुछ। तो उसका जो पापा होता है उसे एक दवा देता है और लड़की को बोलता है कि हर दिन रात में इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते जाना। तो लड़की डेली डेली खिलाती जाती है और अपनी सास के साथ रहती है, खुश रहती है, उनकी सेवा करती है। सास भी जो है सब कुछ भुला के अपनी बहू को प्यार करने लगती है, साथ में रहती है, साथ में हंसना खेलना, सब कुछ एक दूसरे के साथ खाना खाना सब कुछ होता है। लेकिन जब 21वां दिन आता है तो जो बहू होती है वो अंदर से बहुत बेचैन हो रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज ये लास्ट डे है और मेरी सास जो है मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन वो कहती है ठीक है, मैं दे ही देती हूँ ये दवा, क्योंकि जो है मुझे जो है सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और ठीक है, बुरा लग रहा है तो लग रहा है, मैं दे देती हूँ दवा। और वो अपनी सास को दवा दे देती हैं। फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि जो है वो अपनी सास के साथ बहुत गलत कर रही है, क्योंकि उसकी सास तो उसे उतना प्यार करती है, उसके साथ रहती है, उसके साथ खाना खाती है, उसके बिना एक पल भी उसे रहना अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने पापा को तुरंत कॉल करती है, कहती है पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मेरी सास को बचा लो, मैंने दवा दे दी है, अब मैं उनके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, पापा बचा लो, अब पापा जल्दी आओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसके पापा भागते हुए आते हैं और कहते हैं बेटी क्या हुआ? तो बोलते पापा मेरी सास को बचा लो, बस मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटी तेरी सास को कुछ नहीं हुआ और ना कभी होगा। मैंने जो तुझे दवा दी थी वो सिर्फ एक चूरन था, मैं तुम्हें एक
समझाना चाह रहा था कि सास भी माँ होती है। अगर उसके साथ पूरे टाइम अच्छे से रहोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसको खुश रखोगे, उसकी सेवा करोगे, तो वो आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। कमी होती है तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सास बहू आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा बना दिया गया है समाज में कि सास बहू एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए साथ में बैठ नहीं सकते हैं, साथ में खाना नहीं खा सकते। ये सब बस इसी वजह से जो है ये ऐसी दिक्कतें होती हैं। बेटा कोई बुरा नहीं होता, सास भी माँ होती है और बहू भी बेटी की तरह होती है। सिर्फ फ़र्क होता है सोच का। हमें लगता है कि हर किसी को अपनी सोच बदलनी चाहिए और हर पिता को जैसे इस बेटी का पिता था वैसा ही होना चाहिए। जब भी लड़की के ससुराल में कोई मुसीबत आए तो उसे समझाना चाहिए, सब कुछ जानबूझकर ही उसे अच्छे से अच्छी सलाह देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। उन्हें नहीं समझ में होता कि क्या करना है, उन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी होती है, लेकिन आप लोगों ने देखी होती है। तो जब भी आपकी लड़की के ऊपर कोई मुसीबत हो या लड़की कभी ससुराल में परेशान हो तो उसे समझाना चाहिए कि जो है ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ, मैं हर सास से भी एक विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहू को परेशान मत करो, अपनी बहू को समझने की कोशिश करो, अपनी बहू के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि बहू भी बेटी की तरह होती है और आप भी एक अच्छी माँ होती हैं। बस आप दुनिया के चक्कर में अपनी बहू को सुधारने में लगी रहती हैं, इससे आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जब रहना आप लोगों को ही है साथ में, तो दुनिया के बारे में क्यों सोचना। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि ज़्यादा टाइम सास बहू एक दूसरे के साथ रहती हैं, और खुश रहो। किसी दूसरे के बारे में सोचकर आप अपने घर के रिश्ते मत खराब करिए, क्योंकि जब आप दोनों खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, तो धन्यवाद।